बाइबल रेन नुहा हड़ाम जतो हड़ लेका को बड़ाई कदी गया चेदा अंते अड़ी फेमस हड़ कनाय नई दो मेधम न्यू लांगटाल नाय न्यू किदाय आर तंबू भितरी रे लांगटा उतरना उना फेमस हड़ भला चिकाम हिड़िंग दड़ावेया लया को नई दो मिटे मारांग जहाजे बनाव लेदा बाइबल रे मिटे कहानी मिना कि डूबा दा हेज लेना आर नुहा हड़ाम दो दुनिया रन जीव जंतु को बचाव ले कोआ अड़ी फेमस कहानी कना तो नुआ कहानी दो ओका खोई को ऑल कदा बाइबल नुआ कहानी दो ओका खुने कुमड़ू कदा से कॉपी कदा उना गेबुन नेला निया वीडियो दो तो वीडियो एहब लहारे जतो को जोहार। हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है और यह है लीगल डिस्क्लेमर। हमारा चैनल का मकसद समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना। तो बाइबल में जो नूह की कहानी है ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है। बाइबल या कुरान के आने से पहले 2000 साल पहले पुरानी कहानी है। बाइबल और कुरान आने से 2000 साल पहले पुरानी, जब बाइबल लिखा भी नहीं गया था तब ये कहानी मौजूद थी। ये जो कहानी थी ये सुमेरियन लोगों की कहानी थी जो लोग मेसोपोटामिया में रहते थे। हमें 1800 बीसी में एपिक्स ऑफ गिलगमेश मिलता है और ये कहानी लिखी गई थी कोई ईंट जैसे चीज़ों में, ईंट जैसे चीज़ हो कोई, लोग उनको टैबलेट कहते हैं। तो उस टैबलेट में ये कहानी लिखा गया था जो आज खोजा गया है। इन टैबलेट की खोज तकरीबन 18वीं या 19वीं सदी में खोज किया गया था। मतलब इटे लेकान जिनिस को ऑल का है ना। और ये कहानी जो है ये दूसरे देवी देवताओं की कहानी है और बाइबल ने यहीं से ये कहानी कॉपी की है। यहीं से बाइबल की कहानी जो है कॉपी की गई है। मैं तो कहूँगा कि बाइबल ने कहानी वहाँ से चुराया है, क्योंकि बाइबल लिखने से पहले वो कहानी मौजूद थी इस दुनिया में। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाइबल ने वहीं से वो कहानी चुराया है। ये जो कहानी है ये सुमेरियन लोगों की कहानी है जो मेसोपोटामिया में रहते थे। अब उनके सबूत मिल रहे हैं। मैं आपको हल्का फुल्का चीज़ें बता दूंगा, कुछ चीज़ें जो उस कहानी से मेल खाता हो। हम इस बारे में किसी और दिन विस्तार में ये वीडियो बनाएंगे नूह के कश्ती के बारे में, कौन कौन सा टैबलेट में ये कहानी लिखा गया है थोड़ा वो भी डिटेल में देख लेंगे। पर आज हम हल्का फुल्का इन पे चर्चा कर लेते हैं। हम आपको कुछ चीज़ें बता देंगे जो इसी के जैसे है, जैसे बाइबल में कहानी है उसी तरह वो जो मेसोपोटामिया की कहानी है वो भी उसी तरह है। बस बाइबल में ये कहानी को थोड़ा सा हेर फेर किया गया है। तो चलो वही वाला देख लेते हैं। तो जैसे बाइबल में नूह की कहानी है, नूहा की कहानी है, उसी तरह मेसोपोटामिया में जो कहानी मिलती है वो उताना पश्तीन की कहानी है। बाइबल में जो है उताना पश्तीन के जगह नूहा को लिखा गया, थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर किया गया है। मेसोपोटामिया में जो कहानी मिलती है उसमें बहुत सारे देवताओं ने ये प्लान बनाया था कि वो पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय कराएंगे, पूरी दुनिया को डुबाएंगे पानी से। और बाइबल में भी वही मिलता है कि यहोवा पूरा दुनिया को डुबाना चाहता था और उन्होंने डुबाने का निर्णय लिया। और वो जो उताना पश्तीन की कहानी है उसमें भी बाढ़ आया, बारिश हुआ और पूरी दुनिया डूब गई, जैसे बाइबल में नूहा की कहानी है उसी तरह। और जो मेसोपोटामिया में जो कहानी मिलती है उसमें भी दो दो जोड़े करके जानवरों को अंदर लाया गया और उसमें इंसान को भी 2 जोड़े लाया गया था। जबकि हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में सिर्फ नूहा और उनके परिवार को चुना गया और दूसरा किसी इंसान के जोड़े को नहीं लाया गया और बाकी सब जीव को जोड़े जोड़े करके लाया गया। बस कहानी एकदम सटीक है, दोनों एक समान है। दोनों कहानी में जो गिलगमेश में मिलती है
जो मेसोपोटामिया की कहानी है उसमें भी बारिश से पूरा दुनिया का पहाड़ सब कुछ डूब जाता है। जैसे बाइबल में वैसे कहानी है, उसी तरह बाइबल में यहोवा परमेश्वर ये बाढ़ या फिर ये जल प्रलय को लाता है, और जो मेसोपोटामिया की कहानी है उसमें बहुत सारे देवी देवता ने निर्णय लिया था कि दुनिया को जल प्रलय से विनाश करेंगे। बाइबल की कहानी में नूहा जो है वो जहाज़ बनाने वाला था, और जो मेसोपोटामिया की कहानी है उसमें उताना पिस्ती जहाज़ बनाता है। कहानी बिल्कुल सेम टू सेम है। और जैसे जल प्रलय ख़त्म हो जाता है, पानी रुक जाता है, बारिश रुक जाता है, तो मेसोपोटामिया की कहानी को देखें तो उसमें जो उताना पिस्तीन है उसने पहले कौवा को, कोई चिड़िया को भेजा, जैसे कौवा को भेजा और वो वापस नहीं आया। एक कबूतर को भेजा, उसने कुछ पत्ता लेके आया अपना मुंह में। जैसे बाइबल में नूहा भी उसी तरह करता है। नूहा भी एक कौवा को भेजता है, वो भी पता नहीं किधर घूम जाता है। फिर कबूतर को भेजता है, वो भी कुछ पेड़ के डाली को लाता है। बस वही कहानी है। दोनों कहानी को देखें तो लगभग सेम ही है, एक जैसा ही है। बस बाइबल की जो कहानी है उसको थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर किया गया है। नहीं तो जब बारिश ख़त्म हो जाती है, जब बाढ़ ख़त्म हो जाता है, पानी सूख जाता है, थोड़ा ज़मीन हो जाता है, तो जैसे नूहा एक बकरी की बलि देता है, बकरी या भेड़ था उनकी बलि देता है, उसी तरह उताना पिस्तीन भी बलि देता है। और जैसे यहोवा परमेश्वर नूहा की जो बलि है उसको, बलि को स्वीकार करता है या फिर उसको सूंघता है और उसको अच्छा लगता है, उसी तरह जब उताना पिस्तीन भी बलि देता है तो बाकी देवी देवता जो हैं वो लोग भी उसी तरह सूंघते हैं उस धुआं को या जो भी है उस बलि को, तो वो लोग को भी वो खुशबू बहुत अच्छा लगता है। और जैसे बाइबल में यहोवा पछताता है कि उतना लोगों को नष्ट किया, जैसे उतना लोगों को नष्ट करने के बाद बाइबल में जैसे यहोवा परमेश्वर पछताता है, उसी तरह जो गिलगमेश में कहानी, जो मेसोपोटामिया की जो कहानी है उसमें जो मिलता है, उसमें भी देवी देवता लोग बाद में पछताते हैं। तो सबसे पुरानी कहानी जो है वो मेसोपोटामिया की है, बाइबल से भी पुरानी। इसीलिए बाइबल की जो कहानी है वो वहीं से कॉपी किया गया है, वही मेसोपोटामिया की कहानी है, वहीं से कॉपी किया गया है। और ये कहानी मिथ की कहानी इसको कहते हैं। इसमें सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं। कोई बाढ़ आया था इसका कोई सबूत नहीं, कोई आर्कोलॉजी सबूत नहीं मिलता। और इस कहानी में ये भी है कि जैसे किसी पहाड़ में ये बाइबल में देखते हैं कि अरारत के पहाड़ में ये नाव जो है ये अटक गया था। उसी तरह इस कहानी में भी उसी तरह का एक पहाड़ है जो अरारत के कुछ आसपास ही होगा, इर्द गिर्द एक पहाड़ है, नाम शायद भूल गए हम, उस पहाड़ का जिक्र है। हम किसी दिन इस पर नूहा की इस कहानी पर पूरा विस्तार में चर्चा करेंगे ज़रूर। थोड़ा बहुत इस कहानी में अंतर देखने को मिलता है, जैसे कि नूह ने 3 मंजिला जहाज़ बनाया था, और उताना पिस्तीन की कहानी में जब देखते हैं तो उसने 7 मंजिले जहाज़ बनाए था। बाइबल की जो तूफान है, जो बारिश है, वो 40 दिन और 40 रात तक चला। जबकि उताना पिस्तीन की कहानी में हम देखते हैं तो उसमें बारिश जो है वो 6 दिन और 7 रात चला था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो बाइबल की कहानी है, नूहा की कहानी है, वो कहाँ से चोरी की गई है। वो कहानी जो है वो मेसोपोटामिया की कहानी है, वहीं से बाइबल ने ये कहानी चुराया है। क्योंकि बाइबल जब लिखा भी नहीं गया था उस समय का, जब बाइबल लिखा भी नहीं गया था उससे पहले ये कहानी ये मौजूद थी, जो सुमेरियन लोगों की कहानी है। मेरे पास अभी समय की कमी है तो हम इतना ही इस पे चर्चा करते हैं। किसी और दिन इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। हम कुछ और सबूत को ढूंढ के लाएंगे, जैसे कि इस बार तो सिर्फ कुछ ईंटें सब दिखाए जो जिसको टैबलेट कहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, कहाँ कहाँ से ये कहानी कौन कौन सा टैबलेट में मिलता है।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।